नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है, यानी कि आदिकाल के नाम से किसने पुकारा है? किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है दोस्तों? हिंदी का प्रथम कवि जो है सरहपाद को माना गया है। बीसलदेव रासो के रचयिता का नाम लिखिए। नरपति नाल हैं। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल जी हैं। पवन चेरू किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए। अमीर खुसरो हैं। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? विद्यापति को। किसको? विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सरहपा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोहा कोश है दोस्तों। क्या है? दोहा कोश। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। चंदायन के रचनाकार का क्या नाम है? मुल्ला दाऊद। क्या नाम है? मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचनाकार का नाम मुल्ला दाऊद है। अगला प्रश्न है, दादू भक्तिकाल के किस धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। कवितावली के रचयिता का क्या नाम है? तुलसीदास है। भ्रमर गीत के रचनाकार का क्या नाम है? सूरदास है। दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? रामचरितमानस की रचना की है। शुद्ध द्वैतावाद का संबंध हिंदी साहित्य के किस धारा से है? तो ये जो कृष्ण भक्ति शाखा से है, वल्लभाचार्य। तो शुद्ध द्वैतावाद के जो प्रतिपादक थे वो वल्लभाचार्य थे। राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? विशिष्टाद्वैतावाद का। और इसके प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। अगला प्रश्न है, पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवयित्री ने चुनौती दी है? किसने दी है? तो मीरा ने दी है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया है? तो रीतिकाल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? रीतिकाल। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं? बिहारी जी हैं। रीतकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की है? तो भूषण ने की है। घनानंद किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। साकेत के रचनाकार का क्या नाम है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने की थी। पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? पुष्प की अभिलाषा कविता का कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? शैव दर्शन की। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो निराला जी ने की है। किसने? निराला जी ने सरोज स्मृति नामक रचना की है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया? जूही की कली। जूही की कली। सरस्वती पत्रिका ने निराला जी की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया? तो जूही की कली जो। अगला प्रश्न है,
आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को। किसको? महादेवी वर्मा जी को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। रसवंती के रचनाकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मधुशाला के रचनाकार कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया है? सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है? मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन है? मुक्तिबोध जी हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध जी हैं। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? तो अज्ञेय जी ने लिखा है। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? धूमिल ने लिखा है। किसने? धूमिल ने लिखा है। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना गया जाता है? हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? तो दुष्यंत कुमार को माना जाता है। सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त हैं। सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है। बादल को घेरते देखा है कविता के रचयिता का क्या नाम है? नागार्जुन नाम है। चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम लिखिए। विद्यानिवास मिश्र जी हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। अगला प्रश्न है, मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? तो प्रेमचंद की। किसकी? प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है। स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक कौन है? शंकर शेष हैं। जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा है? रामदास मिश्र ने लिखा है। बेतवा बहती रही उपन्यास के लेखिका कौन है? मैत्रेय पुष्या हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह हैं। परमाल रासो के कवि का क्या नाम है? जगनिक है। क्या नाम है? जगनिक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल संस्कृत्यायन जी ने कहा। किसने कहा? राहुल संस्कृत्यायन जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने लिखा है। बीजक की रचयिता कौन है? बीजक की रचयिता कौन है? तो कबीरदास जी हैं। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चंदायन। चंदायन जो है ये मुल्ला दाऊद की रचना है, ये जायसी जी की नहीं है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम ये जो है जायसी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में है? तो दक्षिण से। संतन को कहाँ सीकरी सो काज किसकी पंक्ति है? ये कुंभन दास जी की पंक्ति है। किसकी है? कुंभन दास जी की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? ये जो है संत काव्यधारा के कवि हैं। मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी किस कवि की पंक्ति है? तो ये जायसी की पंक्ति है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाववश अपना नाम क्या रख लिया था? रसखान रख लिया था। पुष्टिमार का जहाज किस कवि को कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। पुष्टिमार का जहाज सूरदास को कहा जाता है। अकबर के दरबार में किस सदस्य ने दोहावली की रचना की? तो रहीम ने की थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को क्या नाम दिया है? अलंकृत काल कहा है। रीतमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन हैं? घनानंद जी हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका के रचयिता का क्या नाम है? केशव दास हैं।
रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? केशवदास जी हैं। पद्माकर रीतकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये रीतिबद्ध कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये छायावादी कवि हैं। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? तो मार्क्सवाद से प्रभावित है। प्रयोगवाद काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ माना जाता है। अज्ञेय के उपन्यास का शीर्षक क्या है? शेखर एक जीवनी है। अंधा युग किसकी रचना है? तो अंधा युग जो है ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का क्या नाम है? चांद का मुँह टेढ़ा। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का क्या नाम है? चांद का मुँह टेढ़ा। पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो ये जो है उदय प्रकाश का काव्य संग्रह है। साये में धूप के रचनाकार कौन है? दुष्यंत कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक है अंधेर नगरी है। अगला प्रश्न है, सरस्वती के संपादक इनमें से कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? तो चिंतामणि है। पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का व्यंग्य संग्रह है? तो ये हरशंकर परसई का है। पगडंडियों का जमाना ये जो है हरशंकर परसई का व्यंग्यकार काव्य संग्रह है। बंग महिला की कहानी का नाम क्या है? दुलाई वाली। बंग महिला की कहानी का नाम दुलाई वाली है। अगला प्रश्न है, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर हैं। कौन है? कमलेश्वर हैं। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? भारत दुर्दशा है। भारत दुर्दशा जो है ये प्रसाद जी की रचना नहीं है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार का क्या नाम है? मोहन राकेश। मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा था। आठवां सर्ग नाटक के रचयिता कौन है? सुरेंद्र वर्मा जी हैं। आठवां सर्ग के रचयिता कौन है? सुरेंद्र वर्मा जी हैं। बकरी नाटक के नाटककार का क्या नाम है? बकरी। बकरी नाटक किसने लिखा? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा था। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तितली। तितली जो उपन्यास है प्रेमचंद का नहीं है। बाकी गोदान, रंगभूमि और कर्मभूमि ये जो हैं प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का क्या नाम है? जैनेन्द्र कुमार नाम है। क्या नाम है? जैनेन्द्र कुमार। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? खंजन नयन है। क्या है? खंजन नयन है। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? दादा कामरेड। दादा कामरेड जो है ये अज्ञेय जी का उपन्यास नहीं है। अगला प्रश्न है, रुकेगी नहीं राधिका की लेखिका कौन है? उषा प्रियबंदा है। कौन है? उषा प्रियबंदा। अगला प्रश्न है, चाक के रचनाकार का क्या नाम है? मैत्रेय पुष्पा है। क्या नाम है? मैत्रेय पुष्पा है। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा की कृति है। किसकी है? रामविलास शर्मा की कृति है। बिल्लेश्वर बकरिहा किसका स्मरणात्मक रेखा चित्र है? तो ये जो है निराला जी का है। किसका है? निराला जी का है। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? बनारसी दास जैन जी हैं। अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? अज्ञेय जी हैं। तो दोस्तों आज की क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।